नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। मेरे को तो आप लोग जानते होंगे और अगर नहीं जानते तो जान जाओ। मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूँ। आपको पता भी होगा कि पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे बताता हूँ, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया है। अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं करा ना तो फटाफट जाओ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि मेरे वीडियो डालते ही तुरंत आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाए। वहीं पे दूसरे गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ये मैं आपको रोजाना दोपहर 3 बजे बताता हूँ एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो जितने बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखो, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे ना तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी बात करें अगर अभी की वैकेंसी के बारे में तो ये आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आज 10वीं 12वीं ग्रेजुएट आप सभी के लिए परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आई है। और आपको दिक्कत क्या होती है? एग्ज़ाम सेंटर की। तो यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर की भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर हैं और मैं आपको एक एक के नाम तक बता दूंगा ताकि आप डिसाइड कर सको कि वहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जा भी सकते हो या नहीं। ठीक है, तो एकदम डिटेल में हम जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में, चाहे बात हो आवेदन की कि अप्लाई कब से कर पाओगे, क्वालिफिकेशन की, पे की, एज, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक करो और अपनी अटेंडेंस लगा दो। ठीक है, लगा दी अटेंडेंस, कर दिया लाइक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो आप देख सकते हो विभाग का नाम है ICFRE TFRI। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। स्क्रीन के ऊपर आप फुल फॉर्म भी देख सकते हो। बाकी हम सीधा बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो देखो, आवेदन की बात करें तो आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो भी चुके हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 10 अगस्त। तो ज़्यादा टाइम आप पे नहीं है, 10 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जो फॉर्म भरने की फ़ीस है वो भी आपको 10 अगस्त तक देनी होगी। और बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा तो यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर यानी सितंबर के पहले हफ्ते में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो ध्यान से देखना वरना आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखो, यहाँ पे अगर आप 10th पास हो और साथ में आप पे ड्राइविंग लाइसेंस है एट लीस्ट 3 ईयर्स ओल्ड, यानी कि कम से कम वो 3 साल पुराना हो। ठीक है, 10 अगस्त से काउंट करना, 10 अगस्त 2025 से, और कम से कम आपका लाइसेंस 3 साल पुराना होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और लाइसेंस किसका चाहिए? कार का। ठीक है, बाकी अब बात करते हैं 12वीं पास वालों की। अगर आप यहाँ पे 12th पास हो और 12th आपने साइंस से करी है तो आप यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड बन सकते हो। अब कंफ्यूज मत होना कि मैंने तो सर PCM पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। कोई बोलेगा सर मैंने तो PCB पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो मैंने आपसे क्या बोला कि 12वीं पास आपने साइंस से करी होनी चाहिए बस। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाओ, अगर साइंस से करिए ना तो अप्लाई कर सकते हो। किसके लिए? फॉरेस्ट गार्ड के लिए। एंड बात करते हैं हम ग्रेजुएट वालों की। अगर यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन भी साइंस से करा है तो आप यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट बन सकते हो। बस एक बात को ध्यान रखना कि ये जितने भी सब्जेक्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, कोई भी एक सब्जेक्ट, तभी आप यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट बन सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं पे की। देखो, पे की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे ड्राइवर और फॉरेस्ट गार्ड का बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हो लेवल 2 के अकॉर्डिंग। वहीं पे बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की, तो इसका पे काफ़ी अच्छा है, इसका पे है लेवल 5 के अकॉर्डिंग। और अगर आपको ये नहीं समझ आता कि भाई ये पे क्या होता है तो आप सीधा गूगल पे लिखना, वीडियो खत्म होने के बाद गूगल पे लिखना लेवल 5 पे स्केल। ठीक है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और उसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछना। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। एज आपकी काउंट कब से होगी? एज आपकी काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 10 अगस्त से। ठीक है, और यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड और ड्राइवर की एज लिमिट सेम है। कितनी है? 18 से 27 साल, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27। वहीं पे अगर आप ग्रेजुएट वाली पोस्ट यानी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी एज लिमिट है 21 से लेके 30 साल।
ठीक है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो अलग से आपको रिलैक्सेशन मिलता है। कितना मिलता है? SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का और OBC को मिलता है 3 साल का। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, जहां पे हम सबसे पहले देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम पैटर्न। इसके अंदर टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 ही मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। और जो टाइम मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, 180 मिनट का, यानी पूरे 3 घंटे। आप यहाँ पे देख सकते हो 20 क्वेश्चन होते हैं जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के, 20 होते हैं इंग्लिश और जनरल साइंस के, 20 आपके अर्थमेटिक यानी मैथ के, और 10 होते हैं एग्रीकल्चर, 10 होते हैं फॉरेस्ट्री, 10 होते हैं बोटेनी और 10 होते हैं जूलॉजी से रिलेटेड। कुल मिला के हो गए 100 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड की, जिसमें कि 12th पास क्वालिफिकेशन मांगी थी कि 12th आपने साइंस से करी होनी चाहिए। इसके एग्ज़ाम की अगर बात करें तो इसका भी पेपर 100 ही मार्क्स का होता है और 100 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और यहाँ पे टाइम आपको 3 घंटे का नहीं 2 घंटे का मिलता है, यानी 120 मिनट। 30 क्वेश्चन होते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के, 30 होते हैं अर्थमेटिक, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के मिक्स, 10 होते हैं जनरल इंग्लिश के और 30 होते हैं 12वीं लेवल साइंस के। और क्योंकि आपकी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है तो यहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको वॉकिंग करनी होती है, यानी चल के दिखाना होता है। मेल को 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना होता है और फीमेल को 4 घंटे में 14 किलोमीटर। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी हाइट भी देखी जाती है। मेल की कम से कम होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 150 सेंटीमीटर। चेस्ट की अगर बात करें तो बिना फुलाए होनी चाहिए 79 और फुलाने के बाद 84। वैसे फीमेल की चेस्ट नहीं देखी जाती, बट इस वैकेंसी में देखी जा रही है। फीमेल की चेस्ट बिना फुलाए होनी चाहिए 74 और फुलाने के बाद 79। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी लास्ट पोस्ट यानी ड्राइवर के बारे में। तो ड्राइवर में भी आपसे 100 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 ही मार्क्स का पेपर है और जो टाइम है वो मिलेगा 120 मिनट यानी 2 घंटे का। 100 में से 25 क्वेश्चन है आपके जनरल इंग्लिश से, 25 है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से, 25 है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ से और 25 है जनरल अवेयरनेस से। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है एग्जाम में, तो तुक्का वगैरह मार के आपको नहीं आना है। सभी पोस्ट की नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। और बाकी अगर बात करें कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे। OBC नॉन क्रीमी लेयर को 45%, वहीं पे SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन को 40%। बाकी ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की। और बाकी आप यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हो, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, ये जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी आपके एग्ज़ाम सेंटर हैं। इनमें से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। जहाँ पे भी आपको लगे कि मैं एग्ज़ाम देने जा सकता हूँ, उसे आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, टोटल 3 प्रेफरेंसेस आपको देनी होती है। जब आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे तो 3 प्रेफरेंस आपको देनी होगी और ज़्यादातर चांसेस होंगे कि वहीं पे आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाए। तो आपने सिलेक्शन प्रोसेस भी देख लिया, एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट भी देख ली, लेकिन आप ये डिसाइड कैसे करोगे कि ये फॉर्म आपको भरना है कि नहीं? ये आप डिसाइड करोगे एप्लीकेशन फ़ीस पर, है ना? तो उसी के बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, यहाँ पे अगर आप जनरल OBC या EWS में आते हो और आप ड्राइवर या फिर फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी फ़ीस है इतनी 850। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट वाली पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो यानी टेक्निकल असिस्टेंट में, तो आपकी फ़ीस होगी इतनी। क्लियर? इन्हें छोड़कर, इन कैटेगरी को छोड़ के अगर आप SC ST में आते हो, एक्स सर्विसमैन हो या फिर किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, आपकी जो फीस है वो इतनी रहने वाली है। ठीक है, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर लो, फीस आपकी यही है, सेम। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे कर सकते हो। आपको तो पता ही होगा कि मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीज़ें देता हूं। कहाँ पे देता हूँ? व्हाट्सएप पर। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। ठीक है, उससे आप जुड़ जाना, ये तीनों चीज़ें आपको वहीं पे मिलेंगी। तो भले ही यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी सारी जगह हैं, लेकिन आपकी जॉब लोकेशन फिक्स है और वो एक ही जगह है। कहाँ पे? MP, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश आपकी जॉब लोकेशन है। हालांकि अप्लाई कहीं से भी कर सकते हो, बस याद रखना कि अदर स्टेट वाले हमेशा जनरल कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना।
आप वीडियो में एंड तक आ गए हो तो इस वीडियो को शेयर करके ही जाना अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ। देखो, दूसरों की मदद करोगे तभी आपकी कोई मदद करेगा। और वैसे भी यहाँ पे कोई मनोरंजन की बातें तो हो नहीं रही है, ये सब आपकी काम की ही चीजें हैं, है ना। और साथ ही में अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक से मैं मोटिवेट रहता हूँ।